Hello and welcome back to my YouTube channel. I am डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोगों के साथ मैं एक बहुत ही अनयूजुअल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो है स्पेसिफिकली फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी कंप्लीट किया है, यानी कि उन्होंने ग्रेजुएशन में साइंस से अपनी पढ़ाई की है और बीएससी किया है, चाहे वो मैथ्स स्ट्रीम में किया हो या बायो स्ट्रीम में किया हो। ओके, तो आज का मेरा टॉपिक उन बच्चों के ऊपर डेडिकेटेड है। हालांकि इस टॉपिक से, इस डिस्कशन से सिमिलर जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखी है उनको भी थोड़ा सी एक समझ होगी, लेकिन मेरा जो आज डिस्कशन का जो मेन जो एक स्टूडेंट हैं वो हैं बीएससी के स्टूडेंट। ओके, जनरली ये देखा जाता है कि बच्चे जो इंटरमीडिएट करते हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट में मैथ्स ऑप्ट किया या बायो ऑप्ट किया, उसके बाद जो एक प्रोफेशनल कोर्सेज करने का जो एक रुझान होता है उसमें बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के बीटेक की तरफ जाते हैं, और जो बायो बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो नीट की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं या एमबीबीएस या जो मेडिकल लाइन के कोर्सेज हैं उनको चूज़ करने के लिए सोचते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। एक सिलेक्टेड क्लास है वही मेडिकल की फील्ड में आगे बढ़ता है या इंजीनियरिंग की फील्ड में आगे। देन अब जो बच्चे इस फील्ड में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं या जिनका इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाता है या मेडिकल लाइन में वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं, देन दे गो फॉर बीएससी। वो सोचते हैं कि चलिए हम बीएससी कर लेते हैं। या बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि उन्होंने मैथ्स से इंटर किया है या बायो से इंटर किया है, उसके बाद कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन नाम की कोई चीज़ होती है, तो दे गो फॉर स्पेसिफिकली बीएससी। ठीक है, बेसिक बीएससी जो है वो करने के लिए चले जाते हैं। अब बीएससी हमने कंप्लीट कर ली, चाहे हमने बायो से की या हमने मैथ से की। अब शुरू होती है दुविधा का दौर कि बीएससी तो हमने कर लिया, अब हम उसके बाद क्या करें, क्योंकि जो हमने बीएससी की थी वो भी विदाउट नोइंग की थी कि हम जो बीएससी कर रहे हैं उसे करके हम आगे क्या करेंगे, क्यों हमने बीएससी ऑप्ट की है और बीएससी के बाद क्या ऑप्शंस हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की संभावना है या बीएससी के बाद हम कौन सा ऐसा कोर्स करेंगे जिसे करके फिर हम अपना करियर बना पाएंगे। कहीं कोई दिशा नहीं होती, कहीं कोई गाइडेंस नहीं होती है, तो बच्चे सिर्फ बीएससी कर लेते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है हम बीएससी के बाद क्या करें। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कमेंट करके पूछा, और मैं जब बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ, बच्चों से फ़ोन पे बात करता हूँ, तो उनका यही सवाल होता है कि सर हमने बीएससी किया है, अब हम क्या करें, अब हम इसके बाद एमएससी करेंगे। या कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम बीएससी हमने कर लिया लेकिन हमसे साइंस नहीं पढ़ी जा रही है, अब हम एमए करेंगे या हम एमकॉम कर लेंगे। ठीक है, तो वो अपने ट्रैक से हट जाते हैं। ठीक है, या कुछ लोग अपने अगर फील्ड में रहते भी हैं तो बीएससी के बाद एमएससी से इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। लेकिन अगेन बीएससी के बाद अगर आप एमएससी कर लेते हैं तो आप उसी जगह पे खड़े रहते हैं जहाँ पर आप बीएससी करके खड़े थे। कहीं कोई आपको दिशा नहीं दिख रही है, जॉब की कोई कंडीशन नहीं दिख रही है, क्योंकि बीएससी के बाद भी वही स्थिति थी जो एमएससी के बाद है, एमएससी के बाद भी वही स्थिति थी जो बीएससी के बाद है। तो अब ऑप्शन आपके पास या तो ये है कि अगर आप एमएससी कर लें तो सिर्फ क्या एमएससी करने से काम चलेगा, एमएससी करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि प्लेन एमएससी की मैं आपको बता दूं, चाहे आप लाइफ साइंसेज के फील्ड में करें या मैथ्स के फील्ड में करें, प्लेन एमएससी को इंडस्ट्री में जल्दी एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। खास तौर पे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब बहुत लिमिटेड होती है। अगर आपने एमएससी कर ली है तो बहुत लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, उसमें भी लाखों लोग अप्लाई करते हैं, कुछ चुनिंदा पोस्ट आती हैं उसके लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं, कंपटीशन होता है। अगर मैं सिर्फ टीचिंग की बात करूं, जनरली जो लोग एमएससी करके इंटर कॉलेजेस में टीचिंग के लिए जाते हैं, टीजीटी पीजीटी वगैरह, तो उसके लिए भी कुछ पोस्ट आती हैं, उसके लिए लाखों लोग जो है अप्लाई कर देते हैं। तो कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही जॉब्स मिलती हैं और बाकी के हाथ में आती है मायूसी और फिर वो भटकते रहते हैं। राइट, फिर वो सोचते हैं मैं ये कोर्स कर लूँ, वो कोर्स कर लूँ, और उनके बाद उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। फिर उसके बाद बच्चे सोचते हैं कि चलो हम बीएड कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं तो शायद बीएड करने के से हमें कुछ फ़ायदा हो। तो कुछ बच्चे तो ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड कर लेते हैं, ये सोचते हुए कि अगर हम बीएड कर लेते हैं तो हम टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट अगेन टीजीटी वगैरह वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब तक ही लिमिटेड है। आप अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो प्राइवेट में टीजीटी पीजीटी में बहुत अच्छी सैलरीज ऑफर नहीं होती है। प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कोई सीबीएसई बोर्ड के या आईसीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं वो अच्छी सैलरी ऑफर करते हैं। लेकिन जो एक कॉमन जो एक नोशन ये है कि सैलरीज प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग में आफ्टर बीएड्स नहीं ऑफर होती है। गवर्नमेंट अगर आप जब तक आपकी जॉब मिलेगी तब तक आपके पास अच्छी सैलरी के चांसेस नहीं होंगे।
तो बीएड के साथ भी अगर आप बीएससी कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो भी कोई बहुत ज़्यादा वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप टीचिंग के लिए ही, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट टीचिंग, वो चुनिंदा सीट्स के लिए जिसमें आपको पता है कि लाखों लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बीएससी प्लस बीएड तभी चूज़ करें जब आपका ही एम हो कि मुझे टीचिंग में ही जाना है और मुझे कैसे भी करके मुझे टीजीटी पीजीटी निकालना है, देन इट्स ओके। या अगर आप एमएससी के बाद बीएड कर लेते हैं और सोचते हैं कि मुझे टीचिंग में ही जाना है, देन इट्स ओके। अदरवाइज बीएड करने का या एमएससी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एमएससी कर लिया, एमएससी के बाद देन व्हाट, वो सोचते हैं कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चलो हम पीएचडी कर लेते हैं। अब वो पीएचडी में या तो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं या फिर एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं या फिर वो नेट की तैयारी में लग जाते हैं, ठीक है। ये सोचते हुए क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ जब तक नेट क्वालिफाई नहीं करेंगे या हम पीएचडी नहीं करेंगे तो हम हायर कॉलेजेस में टीचिंग के लिए नहीं जा सकते। यानी कि अभी भी वो टीचिंग में हैं और लिमिटेड हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। ये मैं पूरी बात बता रहा हूँ बीएससी के बाद की सारी कहानी, कि बीएससी के बाद क्या करें। अगर हमने बीएससी के बाद ही सही डिसीजन ले लिया होता तो शायद हमें ये सब नहीं करना पड़ता कि हम बीएड कर रहे हैं और फिर हम एमएससी कर रहे हैं, फिर नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, फिर उसके बाद भी अगर हमें टीजीटी निकालना है या टीईटी निकालना है या टीईटी सुपर टैट सीटीईटी, उसके बावजूद भी बच्चों के पास कई बार के टीईटी के सर्टिफिकेट्स हैं, सीटीईटी के सर्टिफिकेट्स हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग दी जॉब्स। फिर वो भटकते रहते हैं, फिर वो जॉब करते हैं जिसके लिए उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो आज का सेशन मैंने इसलिए रखा है कि बीएससी के बाद जब भी आप कोर्स का चुनाव करें तो बहुत सोच समझ के करें। अब हम ऐसा क्या करें कि हमें, अगर हम टीचिंग में नहीं जाना चाहते हैं तो हम कौन से कोर्सेज बीएससी के बाद कर सकते हैं। तो देखिए, बीएससी अगर आपने चाहे मैथ से की हो या बायो से की हो, ज़्यादातर स्टूडेंट, अगर मैं प्रोफेशनल कोर्स की बात करूँ तो दे गो फॉर एमबीए। बीएससी के बाद एमबीए जो एक ऐसा कोर्स है जिसे करके आप बहुत आसानी से इंडस्ट्री में अब्जॉर्ब हो सकते हैं। अगर आपने किसी अच्छे कॉलेज से अच्छे तरीके से ढंग से एमबीए किया है तो बीएससी प्लस एमबीए आप कम समय में अपने आप को आसानी से अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। और आप कम से कम नहीं, अगर मीडियोकर कॉलेज से भी आप करते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये की आप एक स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको स्टार्ट करने के लिए अगर आप बीएड और टीजीटी पीजीटी का रास्ता पकड़ दें तो काफ़ी समय लग जाता। तो अगर आप 20 से 25 से 30 हज़ार से भी स्टार्ट कर लेते हैं एमबीए करने के बाद, बीएससी प्लस एमबीए, तो 2 साल 3 साल 4 साल में एक आप अच्छे सैलरी स्केल पे पहुंच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बीएससी के बाद आपके पास एमबीए का बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि हमने तो बीएससी किया है, हम क्यों एमबीए करें, एमबीए तो कॉमर्स वालों के लिए होता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप एमबीए बीएससी के बाद भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं उनका सोचने का नज़रिया अलग होता है, उनका सोचने का तरीका अलग होता है, उनके अंदर नॉलेज होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट्स में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो वो अपनी एनर्जी को, अपनी नॉलेज को फिर वो डिफरेंट फील्ड में लगाते हैं, अपनी एनर्जी पावर को। तो अगर आप उसे मैनेजमेंट की फील्ड में लगाते हैं, अगर आप एमबीए कर लेते हैं, तो ये देखा गया है कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो एमबीए बहुत अच्छे से करते हैं और वो आगे जाके बहुत एक्सेल भी करते हैं। क्योंकि जनरली ये देखा गया है जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने बीकॉम वगैरह किया है, उनके माइंड में ये बात आ जाती है कि हमने तो ये सब पढ़ रखा है, अगर हम एमबीए करेंगे तो एमबीए में सब वही है जो कॉमर्स में है। तो बीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत एक्सेल करते हैं। तो बीएससी के बाद अगर आप एमबीए करते हैं तो बहुत अच्छा है, आपके पास कैरियर बनाने का कम समय में चांस रहता है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप लंबा टाइम लेते हैं कैरियर बनाने में, उससे बेटर ये है कि आप कम समय में जल्द से जल्द स्टार्ट करें। समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है, लंबा रूट हम ना पकड़ें, आप ऐसा रूट पकड़ें जिसमें आपको कम समय में आपको जॉब लग जाए, जब तक कि आपके पास कोई स्पेसिफिक एम नहीं हो। अगर आपने पहले सोच रखा है कि मुझे बीएससी के बाद टीचिंग में जाना है, मुझे एमएससी करनी है, मुझे पीएचडी करनी है, देन इट्स ओके। बट अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो बीएससी के बाद स्पेसिफिकली फॉर बायो स्टूडेंट्स एमबीए एक अच्छा स्कोप है। हाँ, अगर जिनके पास मैथ्स है बीएससी में तो वो एमसीए के बारे में भी सोच सकते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो एमसीए करके भी आप कंप्यूटर की फील्ड में इंडस्ट्री में जा सकते हैं, पर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए पीछे भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड रहती हैं और उसमें अप्लाई करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको आज के समय में कम समय में अपने आप को स्टैब्लिश करना है। तो बीएससी मैथ्स के बाद आप एमसीए और बीएससी बायो के बाद आप एमबीए कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बीएससी मैथ्स वाले एमबीए नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो अगर एमसीए करेंगे तो और अच्छा होगा। लेकिन अगर उनका कंप्यूटर की फील्ड में करियर बनाने का इच्छा नहीं है और वो चाहते हैं कि हम मैनेजमेंट की फील्ड में करियर बनाएं, तो दे कैन ऑल्सो डू एमबीए। ठीक है, तो बीएससी के बाद एमबीए करें, बहुत अच्छा स्कोप रहता है। उसके बाद अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं तो बीएससी के बाद बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज हैं जिसमें अगर आप एमएससी कर लेते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं, बायो वाले स्टूडेंट्स। जेनेटिक्स के फील्ड में एमएससी जेनेटिक्स आप कर सकते हैं, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स आप कर सकते हैं, एमएससी आप प्लांट प्रोडक्शन हो गया, या एमएससी एग्रीकल्चर हो गया, या
MSc माइक्रोबायोलॉजी हो गया। तो इस तरीके की स्पेसिफिक ब्रांचेस में अगर आप MSc करते हैं तो इसमें एक बार को आप MSc करके जॉब कर सकते हैं और इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन प्लेन MSc अगर आप कर लेते हैं तो फिर उसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। तो अगर आपने BSc किया है तो आप MBA की तरफ जा सकते हैं या MCA की तरफ जा सकते हैं, या जो मैंने ये ब्रांचेस आपके सामने बताई इसकी तरफ जा सकते हैं। और अगर आपका कुछ नहीं है तो अगर आप चाहते हैं कि हमें सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है तो BSc करके फिर आप सिविल सर्विसेज की तरफ भी जा सकते हैं और UPSC वगैरह या UPSC को भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत से बच्चे BSc करके बैंकिंग की तैयारी करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ गुड ऑप्शन। आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ भी जा सकते हैं, उसमें बैंक PO वगैरह की भर्ती निकलती है जिसे हम बोलते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। तो बैंक्स में भी आप जा सकते हैं और बैंकिंग सेक्टर में आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो BSc के बाद सिर्फ टीचिंग ही नहीं कि आपने B.Ed कर लिया, MSc कर ली, आपको एक्सप्लोर करना होगा। आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं, आप MBA भी कर सकते हैं, MCA भी कर सकते हैं। आप जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस होती हैं जैसे कि मैंने बताया जेनेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फॉरेंसिक साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जेनेटिक्स, इस तरीके के फील्ड्स में जाइए तो इसमें बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर होता है। ये नहीं कि सब दुनिया PhD या TGT की तरफ जा रही है या B.Ed की तरफ जा रही है तो हम भी उसी तरफ चलें। थोड़ा सा हट के सोचिए तो उससे आपको जल्दी जो है एक अच्छा करियर बनने की संभावना होगी। ओके, तो ये मैंने आज थोड़ा सा दिशा निर्देश दिया BSc स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।